मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं सेकंड क्लास में आपको जल और उसकी उपलब्धता के बारे में बताऊंगी। जल का महत्व। जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि जल हमारे लिए क्या है, आवश्यक होता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। भोजन के बिना तो हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। हमें पता है कि भोजन के लिए हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना जीवित रहना बहुत ही असंभव है। सभी प्राणियों को इसकी आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जल से ही जीवित रहते हैं। जल हमारे पीने के अतिरिक्त नहाने, धोने, कपड़े साफ करने तथा खेतों की सिंचाई करने आदि अनेक कार्यों के उपयोग में आता है। बिना जल के हमारी खेती में भी उत्पादन नहीं हो सकता है, यानी बिना जल के खेतों में भी हरियाली नहीं हो सकती है और ना ही उसमें क्या नहीं हो सकता है, उत्पादन नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। जल की उपलब्धता। आपने कभी सोचा है कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जल हमारी धरती को वर्षा के द्वारा मिलता है। धरती उस जल को अपने अंदर सोख लेती है या संग्रहित कर लेती है। उसी जल को हम विभिन्न तरीकों से प्राप्त कर लेते हैं। वर्षा के द्वारा प्राप्त जल को हम नदियों, झरनों, कुओं, तालाबों तथा बांधों से प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में किसान लोग बैलों द्वारा कुएं से पानी निकालकर सिंचाई करते थे, परंतु आजकल पंप लगाकर पानी निकाला जाता है। यानी पहले कैसे निकालते थे? प्राचीन समय में किसान क्या करते थे? किसान लोग बैलों द्वारा क्या करते थे? कुएं से पानी निकालते थे। लेकिन आजकल क्या चल रहे हैं? पंप लगाकर पानी निकाला जाता है। अनेक पीने के लिए हैंडपंप लगाकर अनेक ट्यूबवेल लगाए जाते हैं तथा अनेक नहरों का भी निर्माण किया गया है। नदियों पर बांध बनाकर वर्षा के जल को नदियों एकत्रित कर लिया जाता है। साल भर उन बांधों में से अनेक नहरों द्वारा उस पानी को निकालते रहते हैं। सिंचाई के अलावा इनमें विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। सिंचाई के अलावा इनसे क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। पीने के लिए हैंडपंप लगाकर स्वच्छ जल का प्राप्त किया जाता है। हैंडपंप का पानी नदी तथा तालाबों से प्राप्त पानी से भी अधिक साफ होता है। पीने के लिए अधिकांशतया हैंडपंप का पानी ही प्रयोग में लाया जाता है। गांवों में कुछ लोग कुएं खोदकर भी पानी को प्राप्त करते हैं। रेगिस्तान में वर्षा कम होने के कारण पानी का अभाव बना ही रहता है। वहाँ पर लोग टांकों, भूमिगत पक्की टंकियों में वर्षा के जल को एकत्रित या इकट्ठा कर लेते हैं तथा आवश्यकता होने पर उसका उपयोग करते हैं। रेगिस्तान में वर्षा कम होने के कारण क्या करते हैं? वहाँ टांकों या भूमिगत पक्की टंकियों में वर्षा के जल को क्या करते हैं? वो इकट्ठा कर लेते हैं तथा आवश्यकता होने पर इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। रेगिस्तान का जल स्तर नीचा होने के कारण वहाँ ट्यूबवेल भी अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। जल की स्वच्छता। आजकल अधिक आबादी तथा अनेक कारखानों के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। हमारे देश की नदियों भी प्रदूषित हो रही है। अनेक कारखानों से निकले हुए रसायन युक्त पानी को तथा अनेक शहरों के गंदे पानी को नालों द्वारा नदियों में प्रवाहित करने के कारण हमारी नदियाँ गंदी हो रही है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल के स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने तथा मलमूत्र त्यागने के कारण भी जल प्रदूषित हो रहा है। गांवों में प्राय नल या कुएं के पास गड्ढे होते हैं जिनमें गंदा पानी भरा रहता है। उसमें अनेक कीटाणु पैदा होकर हमारे पीने के पानी को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध एवं स्वस्थ जल की आवश्यकता होती है। इसलिए पीने के पानी के बर्तनों को रोज़ साफ करना चाहिए। यदि टैंकों में पानी भरना है तो उन्हें भी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। टैंक तथा कुओं में कीटनाशक दवा का प्रयोग नियमित करते रहना चाहिए।
तालाबों, कुओं तथा कुंडों की सफाई करते रहना अति आवश्यक है। इसके अलावा अशुद्ध जल को छानकर तथा उबाल कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल पीने से हम बीमार हो सकते हैं। जल हमारे जीवन का आवश्यक तत्व है, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अपना कार्य करने के बाद नल की टोंटी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। फालतू बचे पानी को हमें यूं ही नहीं फेंकना चाहिए, इसका उपयोग आवश्यक और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है कि हम बिना खाए कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना एक दिन भी नहीं रख सकते। जल का जीवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना जल के हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल ही क्या है हमारे लिए जीने का एक साधन है। पीने योग्य पानी कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? नलकूप, ट्यूबवेल, नहरों, नदियों से प्राप्त करते हैं। सिंचाई के 2 साधन, हैंडपंप, पंप, विद्युत पंप, ट्यूबवेल, ये होते हैं। जल प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि हम वहाँ ही नदियों के पास कारखानों के मलमूत्र, कचरे और गाय भैंसों मवेशियों को वहीं नहलाते हैं, वहीं पानी पिला देते हैं। कचरा, कूड़ा करकट सब कुछ उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बांधों में वर्षा के पानी को जल को इकट्ठा करते हैं। गंदगी बहाने से नदियों का जल प्रदूषित होता है। पानी के बर्तनों को रोज साफ करना चाहिए। कुओं तथा टंकियों में कीटनाशक दवा डालनी चाहिए। सही और गलत बताना है इसमें। जल ही क्या है? जीवन है। तो ये क्या है? सही है। पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात क्या है? गलत है। वर्षा का जल शुद्ध होता है। वर्षा का जल शुद्ध होता है, ये भी सही बात है। अशुद्ध जल को उबालकर पीना चाहिए। अशुद्ध जल को उबालकर ही काम में लेना चाहिए। हैंडपंप का पानी अधिक शुद्ध होता है। तो नदियों नालों का जो पानी होता है उससे ज़्यादा हैंडपंप का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? पानी के बारे में पढ़ा, पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ा, जल और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल हम इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।